बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद बिहार में विभागों का बंटवारा तो कर दिया गया है, लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है। लगातार विपक्ष आवाज उठा रही है, विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है कि ऐसा कभी नहीं देखने को मिला कि सरकार बने हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गए लेकिन कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया। और इस बीच चर्चा यह थी कि आज बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, लेकिन कैबिनेट विस्तार टल जाता है। मुख्यमंत्री आवास के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई नेता मौजूद रहते हैं। बिहार सरकार में जो मौजूद मंत्री हैं वो मौजूद रहते हैं, बैठक चलती है, बातचीत होती है, लेकिन मसला नहीं हल हो पाता है। बीजेपी कोटे से कौन कौन नेता मंत्री बनेंगे, जदयू कोटे से कौन कौन नेता मंत्री बनेंगे और जो घटक दल हैं एनडीए में उनसे कौन कौन मंत्री और बन सकते हैं, इस बात पर अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा है। शायद इसलिए आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार फिर से नहीं हो पाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह रहती है कि विपक्ष लगातार जो नीतीश सरकार को घेरने का काम कर रही है, इस बीच नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब करते हैं, क्योंकि सीएम हाउस के अंदर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच लंबी बातचीत चलती है और इस बैठक में श्रवण कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री हैं वो भी मौजूद रहते हैं। लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल चल रहा है बिहार में और इस खेल के बीच लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और चुनाव के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा तेज है और इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल बिहार में लगातार चल रहा है। और सीएम हाउस के अंदर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात होती है, अंदर बातचीत होती है। मौके पर बिहार सरकार में मौजूद कई मंत्री मौजूद रहते हैं, लेकिन सूची फाइनल नहीं हो पा रही है कि कौन कौन बीजेपी कोटे से मंत्री बनेंगे, कौन कौन जदयू कोटे से मंत्री बनेंगे और जो घटक दल हैं एनडीए में बिहार में उनमें से कौन कौन और मंत्री हो सकते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी अंदर मौजूद थे और उन्होंने सूची दे दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि कौन कौन बीजेपी नेता मंत्री बनने जा रहे हैं, कौन कौन ऐसे नेता होंगे बीजेपी से, चाहे वो विधायक हों चाहे वो एमएलसी हों, जो इस बार बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे। जदयू की ओर से कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा है कि जदयू की ओर से और कौन से विधायक, कौन से एमएलसी बिहार सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। और इस बीच सीएम हाउस के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक करते हैं। उस बैठक में सम्राट चौधरी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहते हैं। घंटों बातचीत चलती है। चर्चा थी कि आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। सरकार बन गई है बिहार में एनडीए की, एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार टूटी, उसके बाद एनडीए की नई सरकार बनी, विभागों का बंटवारा कर दिया गया, लेकिन नीतीश कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया। और लगातार यह देखा जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं हो पा रही है। 2 दफ़े से नीतीश कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पा रही है। नीतीश कुमार एक दफ़े हिंदुस्तान में मौजूद नहीं थे, वो विदेश दौरे पर थे, लेकिन दूसरी दफ़े दूसरे मंगलवार को नीतीश कुमार राजधानी पटना में मौजूद थे, लेकिन नीतीश कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पाती है। और इस बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी मुलाकात करते हैं सीएम हाउस के अंदर और सूची फाइनल कर दी जाती है बीजेपी की ओर से। तो देखना दिलचस्प रहता है कि आने वाले समय में नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब हो पाता है और बिहार की राजनीति किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।